परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु क्रिस्ट ने आज मुझे अवसर दिया है कि आज मैं बेतल प्रेयर हाउस इस पेज पर जो है क्या है आने पाया हूं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और ख़ास तौर से मैं धन्यवादित हूं पास्टर मनीष सलोत्रा जी का कि उन्होंने मुझे अपने पेज पर बेतल प्रेयर हाउस पर इनवाइट किया और मैं उनके पेज पर जो है आज आने पाया हूं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और पास्टर साहब, आपके जो है परमेश्वर साथ रहे और जो कार्य आप कर रहे हैं परमेश्वर का, बहुत ही अच्छा और उम्दा कार्य कर रहे हैं कि अपने पेज पर प्रभु के दास और दासियों को बुलाते हैं और उन्हें इनवाइट करते हैं कि जिससे परमेश्वर का वचन जो है क्या है वो फैलने पाए और प्रभु का जो है क्या है वो कार्य होने पाए। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। आइए, आज जो परमेश्वर का संदेश जो मैं लेकर आया हूं और जो आपकी इस थीम है, जो इस पेज की थीम है और जो आपने मुझे जो है बताया है, उसी थीम के अनुसार जो है हम चलेंगे जो है। आइए हम परमेश्वर से पहले प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद जो है क्या है परमेश्वर के वचन में जो है क्या है जाएंगे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं यीशु राजा, और प्रार्थना करते हैं खास तौर से आज के वचन के लिए। प्रभु जी, जो वचन आज आप हमें देते हैं वो वचन प्रभु जी आपके लोगों तक पहुंचने पाए, हमारी ओर से ना हो पर आपकी ओर से हो प्रभु जी, क्योंकि जब आपका वचन आपकी ओर से होता है तो वह वचन पिताजी आपके लोगों के हृदय में जाता है और कार्य करता है। होने दीजिए आज का वचन आपके लोगों के हृदय में जाए और कार्य करे और आपकी महिमा और आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद, यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए, आज का परमेश्वर का वचन जो देखेंगे, जो थीम के अनुसार है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, और वो है मत्ती उसका 28वां अध्याय और उसके 19 पद में लिखा है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो आज की जो थीम है, जो आज मैं आप सब तक जो है परमेश्वर के इस वचन को जो है पहुंचाता हूं, तो यहां पर लिखा हुआ है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसीलिए तुम जाओ सब जातियों में। परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको बताता है, यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो जब आप इस मत्ती रचित सुसमाचार को जब आप पढ़ते हैं, उसका 28वां अध्याय उसके 16 पद से जब आप पढ़ें और 19 पद तक 20 पद तक जब आप पढ़ते हुए चले जाते हैं, तो यहां पर जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, प्रभु यीशु क्रिस्ट जो बताते हैं, यहां पर कहते हैं ये लास्ट कमीशन है जो प्रभु यीशु क्रिस्ट ने दी है, ये लास्ट कमांड है जो प्रभु यीशु क्रिस्ट ने जो है क्या है, जब उनका असेंशन होने वाला था, जब स्वर्गीय रोहण होने वाला था, जब प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग पर उठाया जाना था, उससे पहले परमेश्वर ने, प्रभु यीशु क्रिस्ट ने अपने चेलों को जो है क्या इकट्ठा किया और उस पहाड़ पर तब प्रभु यीशु क्रिस्ट ने ये बात जो है क्या है, ये कमीशन जो है, ये लास्ट कमांड जो है क्या है, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु क्रिस्ट ने अपने चेलों से कही। और अपने चेलों से ही नहीं, पर प्रभु यीशु क्रिस्ट ने ये बात जो है क्या है पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को कही है। जो यहां पर लिखा है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल टू द नेशन। यहां पर जब आप पढ़ें, बड़े गौर से और बड़ी समझ के द्वारा यहां पर पढ़ें, तो प्रभु यीशु क्रिस्ट अपने चेलों से कहते हैं कि अब तुम जाओ, संसार में जाओ और प्रचार करो, मेरे वचन को फैलाओ, मेरे वचन का कार्य करो, मेरे लोगों तक जो है क्या है प्रभु के संदेश को जो है क्या है बताओ और उन्हें चेले बनाओ। तो देखिए, जब परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्ट ने अपने चेलों से कहा, ये लास्ट कमीशन है, ये लास्ट कमांड है जो प्रभु यीशु क्रिस्ट ने अपने चेलों से जो है क्या है कही है। जब आप 16वें पद में पढ़े तो यहां पर लिखा है, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यहां पर प्रभु यीशु क्रिस्ट कहते हैं कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है।
जब प्रभु को जब सारा अधिकार दे दिया गया, परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्ट के पास जब सारा अधिकार था, तो यहां पर प्रभु यीशु क्रिस्ट कहते हैं कि अब तुम जो है क्या है, जाओ और जातियों में प्रचार करो, राज्यों में प्रचार करो, देशों में प्रचार करो, जाकर परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की वाणी को जो है क्या है, उन लोगों तक पहुंचाओ जो परमेश्वर के वचन को जो है क्या है, सुने। देखिए यहां पर जब आप पढ़ें तो जब आपको मिलता है, ये प्रभु यीशु क्रिस्ट ने जब लास्ट कमीशन कही, जब आप जो है, मैं आपको जो ओल्ड टेस्टमेंट में ले जाऊंगा, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, तब परमेश्वर ने आदम और हव्वा से क्या कहा। जब आप उत्पत्ति उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं, जो उत्पत्ति उसका 1 अध्याय जब आप पढ़ें, तो वहां पर उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसके जो है 28 पद में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। जब आप यहां पर पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन जो है क्या है, जब आदम और हव्वा को बनाया गया, तब परमेश्वर ने क्या कहा। यहां पर परमेश्वर कहते हैं, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर क्या हो जाओ, पृथ्वी पर भर जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, और सब चीजों के ऊपर तुम्हारा जो है क्या है, वो अधिकार हो जाएगा। देखिए यहां पर जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो उनको जो है क्या अधिकार दिया, कहा कि तुम फूलो फलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। अब पर क्या होता है, जब आप ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं, पर आदम और हव्वा ने क्या किया, उन्होंने पाप किया और वह उस कमांड को जो है क्या है, पूरी नहीं कर पाए, और परमेश्वर ने उनको जो है क्या है, अदन की वाटिका से निकाला, और पाप जो है क्या है, मनुष्य के जीवन में आ गया। और जब पाप मनुष्य के जीवन में आ गया तो परमेश्वर, उस समय परमेश्वर जो है क्या है, आदम और हव्वा से दूर हुआ। तब आप देखते हैं फिर वहां से जो है पाप जो है बढ़ता हुआ चला गया। फिर आप न्यू टेस्टमेंट में देखते हैं, जब परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्ट जब इस संसार में आए, और प्रभु यीशु क्रिस्ट भी जो है क्या है, मारे गए और गाड़े गए, और तीसरे दिन जब वो जीवित हो गए, तब परमेश्वर ने जो है क्या है, इस लास्ट कमांड को जो है, लास्ट कमीशन को जो है क्या है, अपने चेलों से कहा, और कहा इसीलिए तुम जाओ और मेरे नाम से जो है क्या है, प्रचार करो, और क्या है, लोगों को चेले बनाओ, परमेश्वर का सुसमाचार करो, और प्रचार जो है क्या है, लोगों में जो है क्या करो, फैलाओ। देखिए ये वचन मुझे और आपको जो है क्या है, करना है, और परमेश्वर के वचन को जो है क्या है, पहुंचाना है। तो जब आप इस अध्याय को पढ़ें, जो परमेश्वर की लास्ट कमीशन है, जो मुझे और आपको जो है क्या है, सिखाती और बताती है, प्रभु कहते हैं कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है। जब आपके मसीहा को, मेरे मसीहा को जो है स्वर्ग का और अधिकार दिया गया है, तो मुझे प्रभु यीशु क्रिस्ट की इस गुड न्यूज को, इस परमेश्वर के वचन को जो है क्या करना है, फैलाना है, और लोगों में जो है क्या है, बताना है। तो ये गुड न्यूज है। यहां पर प्रभु कहते हैं, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु क्रिस्ट कहते हैं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। I will be end time, when the end time will come, I will be there। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। Now your duty to go and preach the gospel। अभी क्या है, अब तुम इस संसार में जाओ और परमेश्वर के वचन को जो है क्या है, फैलाओ। यहां पर देखिए, जब मैं और आप इस संसार में आते हैं, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको भेजा है, तो यहां पर मेरे और आपकी एक ही ड्यूटी है, और वो ड्यूटी है प्रीच द गॉस्पल। वो ड्यूटी क्या है कि हम परमेश्वर का सुसमाचार जो है क्या है, लोगों तक पहुंचाएं, बताएं और सिखाएं कि प्रभु यीशु क्रिस्ट ने क्या किया है। देखिए गुड न्यूज क्या है। अब आप गुड न्यूज को कैसे जो है डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि गुड न्यूज ये है। देखिए मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट, ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप जो है गुड न्यूज के बारे में समझ पाएंगे कि गुड न्यूज है क्या। प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप कैसे बता पाएंगे लोगों को, जो है कैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप लोगों को समझा पाएंगे। देखिए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार और प्रचार आपको करना है, पर देखिए नाउ यू हैव टू प्रीच द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। दिस इज द गुड न्यूज। ये क्या है, ये गुड न्यूज है। जब आपको अब परमेश्वर के बर्थ के बारे में, जन्म के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू प्रीच द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट।
अब आपको परमेश्वर की जो गुड न्यूज है, उस प्रभु यीशु क्रिस्ट की जो गुड न्यूज है, आपको प्रभु के जन्म के बारे में बताना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू प्रीच द मिरेकल ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब आपको प्रभु यीशु मसीह ने जितने चमत्कारी कार्य किए हैं, उन चमत्कारी कार्यों को बताना पड़ेगा। जो प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कारी कार्य किए, उन चमत्कारी कार्यों को लोगों में बताना पड़ेगा। दिस इज द गुड न्यूज। और फिर क्या बताना पड़ेगा? नाउ यू हैव टू प्रीच द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब आपको जो है क्या है, प्रभु यीशु क्रिस्ट के उस पुनरुत्थान के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में बताना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वह मारा गया, वह गाड़ा गया और तीसरे दिन वह क्या हो गया? जीवित हो गया। दिस इज द गुड न्यूज, दिस इज द गॉस्पल, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। मुझे और आपको लोगों में पहुंचाना पड़ेगा, यह सुसमाचार करना पड़ेगा। यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए तुम जाओ, इसीलिए जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सारी जातियों के लोगों को, एक जाति से मतलब नहीं है परमेश्वर को। प्रभु यहां पर कहते हैं सारी जातियों में जाना और सब में प्रचार करना, एक ही में नहीं। तुम्हें सब में जाना पड़ेगा, सब में परमेश्वर का प्रचार करना पड़ेगा, सब में प्रभु के बारे में बताना पड़ेगा, सब के बारे में जो है क्या है, तुम्हें जो है क्या है, मेरे बारे में जो है क्या है, लोगों को जो है क्या है, बताना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू बी, नाउ अब आपको और मुझे करना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में लोगों को बताएं कि मेरे मसीहा का पुनरुत्थान हुआ, कि मेरा मसीहा मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। नाउ यू हैव टू प्रीच द होली स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब मुझे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बारे में, उस होली स्पिरिट के बारे में बताना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पवित्र आत्मा का दान दिया है, होली स्पिरिट दी है, जो मेरे साथ रहती है, जो परमेश्वर मेरे जीवन में जो है क्या है वो कार्य करता है। उसके बारे में जो है क्या है, लोगों को जो है क्या है, प्रभु यीशु क्रिस्ट के पवित्र आत्मा के बारे में भी लोगों को जो है क्या है, बताना पड़ेगा। देन नाउ यू हैव टू प्रीच द असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब मुझे उस गुड न्यूज के बारे में बताना पड़ेगा, जो गुड न्यूज है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग रोहण हो गया। प्रभु यीशु मसीह को जो है क्या है, स्वर्ग पर उठा लिया गया। 40 दिन के बाद परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्ट को जो है क्या है, स्वर्ग पर उठाया गया। उस असेंशन के बारे में भी मुझे बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि लोग उस मसीहा के बारे में, उस असेंशन के बारे में, उस स्वर्ग रोहण के बारे में जो है क्या है, जान सके कि यह परमेश्वर का सुसमाचार है, यह परमेश्वर का वचन है, यह परमेश्वर के बारे में बातें हैं। फिर उसके बाद बताना पड़ेगा, नाउ यू हैव टू प्रीच द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिर उसके बाद जो है क्या है, मुझे और आपको और लोगों को जो प्रभु में है, उन्हें बताना पड़ेगा कि परमेश्वर की जो सेकंड कमिंग होगी, जब परमेश्वर दोबारा इस संसार में आएगा, वो किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से संसार में अपने आप को जो है रखेगा, उस सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट के बारे में बताना पड़ेगा। देखिए, ये गुड न्यूज है। यही गुड न्यूज जब आप इस गॉस्पल में पढ़ते हैं, जब आप 4 गॉस्पल पढ़ते हैं, तो इन 4 गॉस्पल में आपको जो है क्या है, इस गुड न्यूज के बारे में मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार की कार्यों के बारे में मिलेगा, कि उन चमत्कारी कार्यों को बताना पड़ेगा कि यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को चंगा किया। इन सारे मिरेकल्स को बताना पड़ेगा, यह परमेश्वर का संदेश है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट ने जो है क्या है, जब उनका स्वर्गारोहण होने वाला था, उससे पहले अपने चेलों को वो दिखाई दिए। और जब चेलों को दिखाई दिए तो उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं कहता हूं, इसीलिए कहता हूं, तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सारी जातियों के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ। गो एंड प्रीच द गॉस्पेल एंड मेक द डिसाइपल। ये कार्य हर एक बिलीवर को करना है। ये मैं आज आपको बता रहा हूं, ये कार्य जो है क्या है, एक पास्टर या एवेंजलिस्ट या फिर या डीकन, ये किसी का कार्य नहीं है, हर एक बिलीवर का कार्य है। जो प्रभु यीशु क्रिस्ट में है, जिसने प्रभु यीशु क्रिस्ट को जो है चुन लिया है, जिसने प्रभु यीशु क्रिस्ट को अपने जीवन में पहन लिया है और अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है, यह उसकी ड्यूटी है कि मैं प्रभु यीशु क्रिस्ट के वचन को क्या करूं, फैलाऊं, और परमेश्वर के वचन को जो है क्या है, लोगों में जो है क्या करूं, बताऊं। यह हर एक बिलीवर की ड्यूटी है। अगर आज बिलीवर
विश्वासी इस ड्यूटी को पूरी नहीं कर रहा है, देन ही इज नॉट फेथफुल एंड ही इज नॉट डूइंग वर्क फेथफुल टू गॉड। वह परमेश्वर में विश्वासित नहीं है। यह ड्यूटी मुझे और आपको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रभु ने कहा इसीलिए तुम जाओ और सारी जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बैप्टिज्म दो। You need to baptize them. This is the duty. If I am not doing, if you are not doing, trying to start to do this duty, because this is the duty. देखिए, जब आप अपोस्टल पॉल के बारे में पढ़ें, what he did it actually. अपोस्टल पॉल ने, जब आप रोमियो की पत्री पढ़ें, जब आप रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं तो वहां पर अपोस्टल पॉल क्या कहते हैं, देखिए मैं आज आपको बताता हूं। अपोस्टल पॉल के बारे में देखते हैं कि अपोस्टल पॉल क्या कहते हैं। वहां पर जो है अपोस्टल पॉल कहते हैं, प्रेरितों के रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 16वें पद में कहते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। अपोस्टल पॉल कहते हैं, आई एम नॉट अशेम्ड टू प्रीच द गॉस्पेल, बिकॉज ही न्यू, क्योंकि अपोस्टल पॉल को पता था कि मैंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करा है। अब मैं अशेम्ड नहीं हूंगा, अब मैं लज्जित नहीं हूंगा, अब मैं नहीं घबराऊंगा, अब मैं निंदित नहीं हूंगा, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सौंपा है। और अब मैं उस वचन को लेकर लोगों में सुसमाचार और उसका प्रचार करूंगा। This is the duty me and you. आज हम इस ड्यूटी को कितना कर पा रहे हैं? हम कितना परमेश्वर के रिजरेक्शन के बारे में बता रहे हैं? हम कितना होली स्पिरिट के बारे में बता पा रहे हैं? हम कितना सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट के बारे में बता रहे हैं? कितना हम जो है प्रभु के जन्म के बारे में लोगों को बता पा रहे हैं? जब तक हम इन चीजों को नहीं बताएंगे, द पीपल कैन नॉट बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। मैं आपको सही बता रहा हूं, लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे वे प्रभु यीशु क्रिस्ट में विश्वास करें। जब तक आप यू विल नॉट टेल अबाउट द मिरेकल ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड हाउ द पीपल विल कम टू नो द लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट। कैसे प्रभु यीशु क्रिस्ट को वो जानेंगे? नहीं जान पाएंगे जब तक आप मिरेकल का प्रचार नहीं करेंगे, जब तक आप प्रभु के बारे में नहीं बताएंगे कि उसने मुर्दों को जीवित कर दिया, उसने कोढ़ियों को चंगा कर दिया, उसने दुष्टात्माओं में जो भरे हुए लोग थे उनको ठीक कर दिया। तब तक लोग नहीं समझ पाएंगे, तब तक लोग नहीं जान पाएंगे। दिस इज द गुड न्यूज कि वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर इस संसार में कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्ट ने कहा, जाओ मेरा प्रचार करो, जाओ मेरे बारे में बताओ। यही अपोस्टल पॉल ने किया। जितने भी अपोस्टल पॉल ने एपिस्टल जो राइट किए ना, जो लिखे हैं, आप उनमें एक एक में पढ़ लेना। वहां पर अपोस्टल पॉल ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बताया है, जो सिखाया है, जो उसने बताया, वो बिल्कुल अद्भुत रीति से बताया है। और जब आप अपोस्टल पॉल के बारे में पढ़ते हैं कि अपोस्टल पॉल को प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु यीशु मसीह में उसको मारा गया, पीटा गया, 5 बार उसके 39 कोड़े मारे गए, वो दर्द उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए सहा। प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने अपना पूरा जीवन जो है क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। और वो कहता है, आई एम नॉट अशेम्ड। वो कहता है, इसीलिए मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसीलिए कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। ये उद्धार की सामर्थ मैं हर एक व्यक्ति को देना चाहता हूं। ये उद्धार की सामर्थ जो मुझे मिली है, ये मैं इसके काबिल नहीं था, ये अब मुझे उद्धार की जो सामर्थ मिली है, मैं इस सामर्थ को हर एक व्यक्ति को बताना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति को समझाना चाहता हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने, उस यीशु ने मुझे बचाया है। हालेलुया। देखिए, ये ही जानना बहुत जरूरी। यही यहां पर प्रभु यीशु क्रिस्ट जो है कह रहे हैं, अपने चेलों से कह रहे थे कि जाओ, इसीलिए जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो। यहां पर कहते हैं, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यू मेक द डिसाइबल्स। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, प्रभु यीशु मसीह के भी 12 चेले हुए। और हम देखते जब बाइबल पढ़ते हैं तो एक चेले ने प्रभु यीशु मसीह को जो है क्या है? धोखा दे दिया, यहूदा इस्करियोती ने। पर प्रभु यीशु क्रिस्ट जो है क्या है? रुके नहीं। प्रभु यीशु क्रिस्ट ने अपने कार्य को जो है क्या है? इस पृथ्वी पर संपन्न किया, और वह जो है मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वह जो है क्या है? जीवित हो गया।
ये उसने करके दिखाया मुझे और आपको जो है। तो आज उसके सुसमाचार को मुझे और आपको जो है लेकर जो है लोगों में बताना है और सिखाना है और समझाना है। और यीशु ने यह भी कह दिया, देखो घबराना मत, डरना मत, भयभीत मत होना, क्योंकि मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। हालेलुया। प्रभु यीशु कृष्ण ने चेलों से कह दिया कि तुम डर गए थे, तुमने सोचा कि अब मैं मर गया, अब मैं जीवित नहीं होऊंगा। आप जब आप पढ़ते हैं, यूहन्ना में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि चेले बैक हो गए, पीछे लौट गए, मछलियां पकड़ने लगे, अपने पुराने व्यवसाय में चले गए। प्रभु यीशु कृष्ण आए और उनको दिखाई दिए। प्रभु यीशु कृष्ण ने कहा कि परमेश्वर, प्रभु यीशु कृष्ण, जब आप यहां पर पढ़ते हैं, जब यूहन्ना की जब आप जो है यूहन्ना पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 21वां अध्याय जब आप पढ़े, तो यहां पर जब आप देखते हैं तो 21वें पद में आपको पढ़ के बताऊं। इन बातों के बाद यीशु ने अपने को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शिमोन पतरस, थोमा जो दिदमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र, इन सबको परमेश्वर जो है क्या दिखाई दिए। ये बैक हो गए थे जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर जब मारा गया और गाड़ा गया, और जो है ये बैक हो गए थे। तब परमेश्वर जो है क्या है, प्रभु यीशु ख्रीस्त इनको जो है क्या है, जब ये मछली पकड़ रहे थे, तब वहां पर शिमोन को और जितने चेले थे उनको परमेश्वर जो है क्या है दिखाई दिए। भोर होते यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। जब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब परमेश्वर ने कहा, दाहिनी ओर जाल डालो तो तुम उसको क्या करोगे? पाओगे। और जब आप यहां पर पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु कृष्ण जो 153 मछलियां जो है क्या है उस वक्त जाल में आई, और प्रभु यीशु कृष्ण ने उनके साथ बैठकर खाई, जबकि चेले बैक हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब तो मसीह खत्म हो गया, अब कैसे काम करेंगे। तब परमेश्वर ने यहां पर जब आप पढ़े उसके 15 पद में, जब वह जो भोजन कर रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है पतरस से, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इनसे बढ़कर जो कार्य कर रहा है, मछली का जो कार्य करता है, इनसे बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, प्रभु, हाँ प्रभु, तो तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को क्या कर? चरा। हालेलुया, मेरे मेमनों को चरा। तब परमेश्वर जो है क्या है, फिर बाद में इनको जो है क्या है, प्रभु यीशु कृष्ण पहाड़ पर ले गए और पहाड़ पर दिखाई दिए। तब वहां पर प्रभु यीशु कृष्ण ने कहा कि अब टाइम है, नाउ द टाइम, एंड गो टू द नेशन एंड प्रीच द गॉस्पेल एंड मेक द डिसाइपल्स। यह प्रभु यीशु कृष्ण ने कहा, यह लास्ट कमीशन थी, यह लास्ट वर्ड थे जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु कृष्ण ने अपने चेलों के साथ जो है कहे। उसके बाद प्रभु यीशु कृष्ण का स्वर्ग रोहण हो गया। प्रभु यीशु कृष्ण को जो है क्या है, स्वर्ग पर उठा लिया गया। देखिए, यही समझना पड़ेगा मुझे और आपको कि प्रभु ने जो कार्य आज मुझे दिया है, क्या मैं उस कार्य को कर पा रहा हूं? क्या मैं संसार में बिजी हो गया हूं? देखिए, मसीहों का और कोई कार्य नहीं है। अगर जो प्रभु यीशु ख्रीस्त में है, मसीहों का और कोई कार्य नहीं है। संसारिक कार्य में लिप्त ना हो। मेरे और आपकी ड्यूटी है प्रभु के संदेश को बताना, प्रभु की गुड न्यूज को लोगों तक पहुंचाना। यह मेरे और आपकी ड्यूटी है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको इसीलिए भेजा है। जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन लिया है या स्वीकार कर लिया है, उसकी ड्यूटी है कि वह परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाए, लोगों में जो है संदेश को पहुंचाए, सिखाए, समझाए, और कोई ड्यूटी नहीं है। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप सच्चे बिलीवर हैं, तो आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में सिर्फ यही चलेगा कि मैं कैसे परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाऊं। हालेलुया। आप संसार में लिप्त नहीं होंगे, आप संसार की बातों में लिप्त नहीं होंगे, आप संसार की बातों में खो नहीं जाएंगे। आप सिर्फ परमेश्वर की राहों में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। यही परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बता रहा है। प्रभु ने कहा, जाओ, मेरे नाम से प्रचार करो, मेरी बर्थ के बारे में बताओ, मेरा जन्म कैसे हुआ, मैंने मिरेकल्स कैसे किए, मैंने उद्धार कैसे दिया, मैंने अनंत जीवन तुम्हें कैसे दिया है। तुम जाकर लोगों में बताओ, जो भी मेरे नाम में विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं और कोई नहीं है। ये गुड न्यूज
मुझे और आपको जो है क्या है, लोगों में बतानी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी। जब लोग इसको समझेंगे, जब लोग इसको जानेंगे, तब परमेश्वर में विश्वास कर पाएंगे। नहीं तो अन्यथा जो है क्या है, वो परमेश्वर में विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्ट ने अपने चेलों से कहा कि जाओ, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को जो है क्या, चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, उन्हीं बातों को जो है क्या है, लोगों तक क्या करना, पहुंचाना। क्योंकि अब मैंने तुम्हारे पापों को क्या कर दिया है, धो दिया है। आदम और हव्वा ने तो पाप किया, वहां से वो पाप चला हुआ आ रहा था। एंटी में जब न्यू टेस्टामेंट में जब आप पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु क्रिस्ट साक्षात इस संसार में आ गए और उन्होंने मेरे और आपके पापों को जो है क्या कर दिया, अपने लहू से धो दिया। और जब उसने धोया है, जब उसने साफ किया है, जब एक अच्छा वेजल बना दिया है, और अब प्रभु यीशु क्रिस्ट कह रहे हैं गो इनटू द नेशन। अब कह रहे हैं प्रभु यीशु क्रिस्ट कि अब तुम पाप में नहीं हो, अब क्योंकि मैंने तुम्हारे पापों को अब धो दिया है, अब तुम्हारी ये ड्यूटी है कि अब तुम मेरे प्रचार को, मेरे पिता के प्रचार को, मेरे पिता के कामों को, मेरे कामों को, मेरे उद्धार के कामों को अब तुम्हें बताना होगा। क्योंकि माई ड्यूटी इज फिनिश, नाउ योर ड्यूटी इज स्टार्ट। हालेलुया। देखिए, जीसस क्राइस्ट डन हिज वर्क, नाउ योर वर्क इज स्टार्ट। जीसस डन हिज वर्क, now your work is start. God has given command and God has given commission, go and preach the gospel. That is why Apostle Paul said, इसीलिए अपोस्टल पॉल ने कहा I am not ashamed to preach the gospel. हालेलुया। प्रभु ने कहा, अपोस्टल पॉल ने कहा कि जो कार्य अब प्रभु ने मुझे दिया है, मेरे कंधों के ऊपर दिया है, अब मैं उसके प्रचार में लग जाऊंगा। पहले मैं लोगों को सताया जाता था, अब मैं प्रभु के लिए सताया जाऊंगा। हालेलुया। ये कार्य अब आपको करना है, ये कार्य अब आपको लोगों तक जो है क्या है, पहुंचाना है। अब ये कार्य जो है, जो प्रभु ने मेरे और आपके कंधों पर दिया है, कि इस कार्य को मैं और आप प्रभु के कार्य को लोगों तक जो है पहुंचाने पाए, उसके संदेश को पहुंचाने पाए। जैसे मैंने आज आपको बताया, नाउ द गुड न्यूज इज व्हाट, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। गुड न्यूज इज व्हाट, द मिरेकल ऑफ जीसस क्राइस्ट। गुड न्यूज क्या है? प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में मुझे और आपको बताना है। गुड न्यूज क्या है? प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में बताना है। गुड न्यूज क्या है? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताना है कि मेरा मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। दिस इज द गुड न्यूज। तब लोग सुनेंगे, वो कहेंगे यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, ओके, आई वांट टू बी बिलीव इन हिम। तब वह परमेश्वर के वचन में विश्वास करेंगे। जब मैं और आप बताएंगे कि पिता परमेश्वर वो मसीहा सेकंड कमिंग में आएगा, उस द्वितीय आगमन में आएगा, और वह जो है क्या है, जो उसके लोग होंगे, जो उसमें सो गए होंगे, कब्रें खुल जाएंगी, मुर्दे जीवित हो जाएंगे, मुर्दे उठा लिए जाएंगे, और जो जीवित होंगे वो उठा लिए जाएंगे और बादलों पर मिलेंगे परमेश्वर से। यही अपोस्टल पॉल ने बताया। जब आप अपोस्टल पॉल के बारे में पढ़ें, जब आप एपिस्टल पढ़ें, पूरे एपिस्टल्स में उसमें यही आपको मिलेगा कि किस प्रकार से पौलुस ने जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके उद्धार के बारे में, उसके जन्म के बारे में, उसके मिरेकल्स के बारे में, उसकी सेकंड कमिंग के बारे में अपोस्टल पॉल ने बिल्कुल साक्षात रूप से बता दिया है। और फिर अपोस्टल पॉल क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह में ही जीना है और प्रभु यीशु मसीह में ही मरना मेरे लिए क्या है? लाभ है। हालेलुया। जब आप अपोस्टल पॉल के बारे में पढ़ें, इसीलिए अपोस्टल पॉल ने कहा कि मुझे अब शर्म नहीं आती है, मुझे अब कोई निंदा नहीं होती है, अब मुझे कोई भय नहीं होता है, अब मुझे कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि यीशु की कमांड मेरे साथ है, यीशु की कमीशन मेरे साथ है। यीशु ने मुझसे कहा है कि मुझे जाना होगा, मुझे वचन फैलाना होगा, मुझे प्रचार करना होगा, मुझे संदेश बताना होगा। अब आई एम नॉट अशेम्ड टू प्रीच द गॉस्पेल, दैट वाज अपोस्टल पॉल सेड। इसीलिए अपोस्टल पॉल ने कहा कि अब मैं लज्जित नहीं होता हूं। भाई देखिए, मैं जो आज आपको बता रहा हूं, आप बिलीवर हैं, आप विश्वासी हैं,
जहां भी जैसे भी आपको मौका मिलता है, परमेश्वर के संदेश को पहुंचाएं। जहां भी आप बैठते हैं वहां पर प्रभु के वचन को फैलाएं। चाहे आप घर में बैठते हैं, चाहे आप बाहर रहते हैं, मिनिस्ट्री वर्क करते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, दिस इज योर ड्यूटी, स्पेसिफिक ड्यूटी योर। प्रभु ने यह ड्यूटी दी, सबसे पहले इस ड्यूटी को करो, अन्यथा वी कैन नॉट गो इन टू द हेवन। हम हेवन तक नहीं पहुंच पाएंगे, स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यही एक ड्यूटी है कि हमें परमेश्वर के प्रचार को करना है। अगर हम परमेश्वर का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम प्रभु के गुड न्यूज के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अगर हम पूरे संसार को अचीव कर लें, पूरा संसार ले लें, खरीद लें, पूरे संसार में पूरी अच्छी अच्छी चीजों को ले लें, पूरी अच्छी अच्छी चीजें जो है बना लें, घर बना लें, बिल्डिंग बना लें, सब कुछ कर लें, सारी चीजें कर लें, अगर ये काम नहीं कर पाए, तो गॉड विल से टू यू, यू डिड नॉट डिड व्हाट आई सेड टू यू। तुमने मेरे काम को नहीं किया जो मैंने तुमसे कहा था। तुमने जाकर संसार को जो है क्या है, एक्वायर करने की कोशिश करी, है ना, संसार को अपना बनाने की कोशिश करी, पर तुमने मेरे वचन को लोगों तक नहीं पहुंचाया। तुमने मेरे वचन को लोगों तक नहीं पहुंचाया, मेरा संदेश लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। नाउ हाउ आई विल गिव यू हेवन, मैं कैसे अब तुम्हें स्वर्गीय राज्य दूंगा। ये हर एक मसीह की ड्यूटी है, ये हर एक उस दास और दासी की ड्यूटी है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है। ये उस हर एक दास और दासी की ड्यूटी है। देखिए प्रभु यीशु मसीह जो है, देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि कब जो है परमेश्वर, जब आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु क्रिस्ट जो है क्या है, अपने आगमन में कैसे आएगा। देखिए यहां पर जब आप जो है लूका उसका 17वां अध्याय पढ़ेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं कि सेकंड कमिंग जो है क्या है, कैसे होगी यीशु मसीह की। सेकंड कमिंग के बारे में आपको बताना पड़ेगा। गॉस्पल है ये, गॉस्पल में क्या लिखा हुआ है, सुसमाचार में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन, कब परमेश्वर इस संसार में आएगा, कैसे आएगा, द्वितीय आगमन कैसे होगा, क्या होगा उस समय, क्या किस प्रकार से मनुष्य संसार में बढ़ता हुआ चला जाएगा। देखिए जब आप जो है पढ़ेंगे लूका उसका 17वां अध्याय, जब आप उसके जो है, मैं आपको यहां पर पढ़ के बताता हूं जो है, जब आप जो है 23वें पद को पढ़ेंगे, 23वें पद में, लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां है, या देखो वहां है, यहां है, परंतु तुम चले ना जाना, ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिनों में प्रकट होगा। अपने दिनों में प्रकट होगा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट कर दिया। सेकंड कमिंग। जब आप ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़े, जब नूह के समय में क्या हुआ था, लोग खाते थे, पीते थे, अपनी जिंदगी में मजे ले रहे थे, अपनी जिंदगी जी रहे थे, परमेश्वर के बारे में कोई एहसास नहीं था उनको जो है। जब आप पढ़ें तो वहां पर क्या मिलता है कि परमेश्वर ने नूह को क्या है, धर्मी व्यक्ति कहा। नूह एक धर्मी व्यक्ति था। जब नूह को बचाया परमेश्वर ने, नूह के परिवार को बचाया, और बाकी के पूरे संसार को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। लोग क्या हो गए थे, खाने पीने में मस्त हो गए थे, है ना, खा रहे थे, पी रहे थे, उन सारी चीजों में जो है उन्होंने क्या है, मन लगा लिया। और देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, फिर क्या कहता है, उनमें विवाह होते थे, सब कुछ करते थे। अब देखिए यहां पर, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लूत के दिनों में क्या हुआ था, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। लूत के समय में जब सदोम और अमोरा को जब नष्ट किया गया परमेश्वर ने, उस समय क्या हुआ था कि लोग खाते थे, पीते थे, लेन देन किया करते थे और घर बनाया करते थे
और पेड़ लगाया करते थे। आज भी संसार में हो रहा है, लोग पेड़ लगा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, एक से एक आलीशान घर बनवा रहे हैं, बंगले बनवा रहे हैं, यही हो रहा है। विवाह हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं। यही हुआ था उन दिनों में, यही हुआ था, अब भी यही होगा। तब परमेश्वर का राज्य आएगा, सेकंड कमिंग होगी, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को भूल जाएगा, घरों में लग जाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएगा, बड़े बड़े घर बनाएगा, गाड़ियां खरीदेगा, बड़ी बड़ी सारी चीजें करने लगेगा, खाएगा पिएगा, ऐश लेगा जिंदगी की। प्रभु को क्या कर देगा? भूल जाएगा। विवाह करेगा, शादी करेगा, इन सब चीजों में मस्त हो जाएगा। अभी आपने देखा लॉकडाउन हुआ, सबको घर में कर दिया परमेश्वर ने, कि तुमने अपनी जिंदगी के मजे बहुत लिए हैं, बहुत खा रहे हो, पी रहे हो, ऐश कर रहे हो जिंदगी की जो है, मेरा काम कब करोगे? मैंने तो तुम्हें कमांड दी थी, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? गॉस्पेल की आड़ में पैसा कमा रहे हो, धंधा कर रहे हो। देखिए, ये चीज समझनी पड़ेगी। ये अंतिम दिनों में भी होगा और पहले भी हुआ था। देखिए यहां पर क्या लिखा है, और जैसा लूत के दिनों में होता था, लोग खाते पीते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे, घर लगाते थे, घर बनवाते थे। आज भी आप यही देख रहे हैं, पेड़ लग रहे हैं, घर बन रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान बन रहे हैं। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधरस आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। अब आप देख लीजिएगा, जिस दिन मनुष्य का पुत्र आएगा, जिस दिन प्रभु यीशु क्रिस्ट आएगा, उस दिन भी यही हाल होगा। लोग अपने अपने चीजों में व्यस्त हो रहे होंगे, खाने पीने में, विवाहों में, घरों में, बनवाने में, सब में व्यस्त होंगे, प्रभु को भूल जाएंगे। प्रभु कहेंगे मैंने एक लास्ट कमीशन तो दी थी यार तुमको, मैंने लास्ट कमांड तो दी थी मैंने तुमको, तुमने क्या करा उसका? अरे सर, हम तो खुदा बाप भूल गए, हम तो संसार में लग गए। अब संसार में लग गए तो अब जो है क्या है, नरक मिलेगा। यही प्रभु यीशु क्रिस्ट यहां पर मुझे और आपको जो है बता रहे हैं और सिखा रहे हैं। आज मुझे और आपको, हर एक विश्वासी को जो प्रभु यीशु क्रिस्ट में है, जो प्रभु यीशु क्रिस्ट को मानता है, जो प्रभु यीशु क्रिस्ट को जानता है, उसको आज परमेश्वर के संदेश को लेकर लोगों में पहुंचना है, लोगों में पहुंचना है और लोगों में जो है क्या करना है, बताना है। ये सेकंड कमिंग होगी। परमेश्वर इस संसार में आ जाएगा, चोर के नहीं आ जाएगा। प्रभु कहता है मैं चोर के नहीं आ जाऊंगा। ये जानना पड़ेगा। आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने समय दिया है, प्रभु ने मुझे और आपको समय दिया है, बहुत समय दिया है, कि हम इस समय को बर्बाद ना करें। जब भी मुझे और आपको समय मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक उसका वचन पहुंचने पाए, लोगों तक उसके बारे में परमेश्वर की शिक्षाएं जो है पहुंचने पाए। यही प्रभु यीशु क्रिस्ट ने जो है क्या है, लोगों को बताया और समझाया और सिखाया। और यहां पर प्रभु यीशु क्रिस्ट यही कहते हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी मानना सिखाओ। जो सब बातें मैंने तुम्हें जो दी थी, कि एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे से स्नेह करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना, ये आज्ञाएं प्रभु ने दी थी। तू अपने सारे मन से, तू अपने सारे प्राण से, तू अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना। क्या सिखाया था प्रभु यीशु क्रिस्ट ने मुझे और आपको? यहां पे कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी मानना सिखाना। क्या प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं थी? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा यह थी कि तू अपने सारे मन से, तू अपने सारे प्राण से, तू अपनी सारी बुद्धि से मुझसे क्या करना? प्रेम करना। यही चीज मुझे और आपको लोगों तक पहुंचानी है, कि तुम अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से उस परमेश्वर पर मनन करना, उस परमेश्वर को याद रखना। और प्रभु ने कहा था कि तू जो है क्या है, अपने समान अपने पड़ोसी से क्या करना? प्रेम करना। यह प्रभु यीशु क्रिस्ट ने सिखाया था। यह आज मुझे और आपको ये लोगों को सिखाना है। यह आज मुझे और आपको लोगों को जो है समझाना है कि प्रभु यीशु क्रिस्ट ने मुझे और आपको क्या समझाया, क्या सिखाया।
प्रभु यीशु कृष्ण ने कहा कि मैं ही सत्य और मैं ही मार्ग और मैं ही जीवन हूं। यही वचन मुझे और आपको जो लोगों को पहुंचाना है कि प्रभु यीशु कृष्ण ही सत्य मार्ग और वचन वही है। यही वचन मुझे और आपको लोगों तक पहुंचाना है। जब मैं और आप इस संदेश को लेकर जाएंगे कि मेरा मसीह सत्य है, मार्ग और सत्य और जीवन वही है, वही ज्योति है, वही उद्धार है, वही साल्वेशन है, वही इटर्निटी को देने वाला है, वही आपको अनंत जीवन देगा, वही यीशु है, वो उद्धार करता है। इस गुड न्यूज को बताना है। यही प्रभु यीशु कृष्ण ने कहा लास्ट कमीशन में। उन्होंने कहा अब मेरा टाइम पूरा हो गया है, मुझे जाना है, नाउ योर टाइम। अब ये मेरे और आपका टाइम चल रहा है। द ग्रेस टाइम, गॉड, परमेश्वर ने मुझे और आपको ग्रेस टाइम दिया। ये क्या है? अनुग्रह का समय चल रहा है। और मेरे और आपका समय चल रहा है कि मैं और आप परमेश्वर के संदेश को लोगों को क्या करें? बताएं। दिस इज माई टाइम एंड योर टाइम। गॉड सेड नाउ माई टाइम इज डन। मेरा समय था कि मैं क्रूस पर चढ़ गया, तुम्हारी खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मैं जीवित हो गया। मैंने मौत को हरा दिया, मैंने शैतान को हरा दिया। क्या अब तुम संसार को हरा के दिखा पाओगे? जाओ संसार को हराओ। आज मुझे और आपको जो है परमेश्वर के वचन को लेकर जाना है और संसार को हराना है। हालेलुया। उन लोगों में संदेश पहुंचाना है जो लोग संसार में लिप्त हो रहे हैं, जो लोग संसारिक बन गए हैं, जो लोग संसार में रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज उन लोगों तक परमेश्वर के वचन को लेकर पहुंचना है, प्रभु यीशु क्रिस्ट के वचन को बताना है, समझाना है, चेले बनाना है, डिसाइबल्स बनाने हैं। अगर डिसाइबल्स नहीं बना पाए, अगर परमेश्वर के लिए आत्मा नहीं जीत पाए, तो फिर क्या है? जो ड्यूटी मुझे और आपको दी है वो ड्यूटी पूरी नहीं कर पाएंगे मैं और आप। आज हर एक मसीह की ये ड्यूटी है, पास्टर्स की यही ड्यूटी नहीं है कि भैया जाके जो प्रभु के दास है उनकी ड्यूटी है जाकर वही कार्य करें। उनकी ड्यूटी नहीं है। आज ये हर एक विश्वासी की ड्यूटी है। हर एक विश्वासी की यह ड्यूटी है कि जाओ प्रभु का प्रचार करो, संदेश को बताओ, समझाओ और सिखाओ। मैं जब इब्रानियों की पुस्तक में जब पढ़ रहा था तो एक मेमना काटा जाता था, एक साल में एक मेमना काटते थे कि इसके पाप जो है क्या हो जाएंगे? क्षमा हो जाएंगे। और प्रीस्ट किया हुआ करता था, जब अपर जो होली पाठ हुआ करता था उसमें जाया करता था, साल में एक बार मेमना कटता था और उस मेमने का लहू लेकर जाया करता था और उसको जो है क्या छिड़कता था। और प्रभु को पसंद आता था तो ठीक है, अगर प्रभु को पसंद नहीं आया तो प्रीस्ट वहीं मर जाता था और उसको जो है साकल से या रस्सी से खींचा जाता था। वो क्या था? वो ये था कि प्रीस्ट लेकर जाता था, एक महायाजक लेकर जाता था। अरे आज तो एक बड़ा महायाजक प्रभु यीशु क्रिस्ट मेरे और आपके लिए मारा गया है। उसने जो है क्या है अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। अब मुझे और आपको किसी और महायाजक की जरूरत नहीं है। अब एक ही महायाजक है, वो मेरे और आपका है, प्रभु यीशु क्रिस्ट। कोई भी उसके पास पहुंच सकता है और कोई भी परमेश्वर के वचन को पहुंचा सकता है और शेयर कर सकता है। गॉड हैज गिवन टू एवरीवन दिस। परमेश्वर ने अब प्रत्येक व्यक्ति को यह ड्यूटी दे दी है। यह प्रीस्ट की ड्यूटी नहीं रही है कि भाई अब एक पादरी की ड्यूटी है, साहब पादरी साहब ही ये काम करेंगे। पादरी साहब की जो ड्यूटी है वो पादरी साहब कर रहे हैं। जो एक सच्चे बिलीवर की ड्यूटी है वो सच्चे बिलीवर की ड्यूटी उसे निभानी पड़ेगी। हालेलुया। उससे भी परमेश्वर के संदेश को जो है क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। न्याय सबका बराबर होगा, ठीक है? न्याय सबका, परमेश्वर अपने हिसाब से न्याय करेंगे। आज मेरे और आपकी जो ड्यूटी परमेश्वर ने दी है, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। आज परमेश्वर ने कहा है कि जाओ नेशन में, राज्य में भर जाओ, प्रभु के संदेश को लोगों में क्या करो? पहुंचाओ। आज मुझे और आपको जो है क्या है? प्रभु के संदेश को जो है क्या है? लोगों में जो है क्या करना है? पहुंचाना है। और जब आप इसमें सक्सेस हो जाते हैं, जब आप इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो परमेश्वर का कार्य पूरा हो जाता है। हालेलुया। जब आप इसमें सक्सेस हो जाते हैं कि जब आप परमेश्वर के संदेश को जो है लोगों तक पहुंचा देते हैं, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा देते हैं आप, तो परमेश्वर का कार्य पूरा हो जाता है।
अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो परमेश्वर का कार्य पूरा नहीं होता। आज मुझे और आपको परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाना है, उस गुड न्यूज को, उस साल्वेशन को, जो उद्धार जो मुझे मिला है उसको परमेश्वर के लोगों तक और उसके जो अन्य जातियां हैं उन तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाना है। जब आप उस वचन को जो है पहुंचा पाएंगे तभी आप जो है क्या है, परमेश्वर के उस यहोवा के एक अच्छे चेले बन पाएंगे। तो जो आज जो मैंने आपको जो है बताया है इस पेज के माध्यम से, बेतेल प्रेयर हाउस के माध्यम से, कि आप परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं। जो परमेश्वर ने जो कमांड जो दी है, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको कमीशन दी है, इस कमीशन को भूलना नहीं है। मसीहों को तो खास तौर से भूलना ही नहीं है। आजकल मसीहों को आप देखें तो बड़े अलग प्रकार के मसीह हैं। मसीहों को नहीं भूलना है। मसीहों का कार्य यही है, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। और मैं तो ये कहता हूं कि ये आयत जो है ना, ये वाली आयत, ये आयत आपके घरों के ऊपर आप इसको लिखकर जो है लिखकर अपनी दीवार पे लगा लें। इस आयत को अपने घरों की दीवार पे लगा लें। जब मैं इस आयत को जो है पढ़ रहा था तो ये मेरी और आपकी ड्यूटी है। जब मैं सुबह को उठूं या शाम को मैं देखूं तो इसको देखूं कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं परमेश्वर के प्रचार को करूं। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। ये मेरे और आपके घर की दीवार पे लिखी होनी चाहिए। जब मेरे और आपकी आंखें खुलें तो मैं इसे देखूं कि मेरा काम क्या है। हालेलुया। ये मेरे हृदय की पट्टिया पर लिखी होनी चाहिए कि मेरे प्रभु ने कहा कि जाओ और प्रचार करो, सुसमाचार करो, सारी जातियों को चेले बनाओ। ये मेरे हृदय पे लिखी होनी चाहिए। ये मेरे जब तक हृदय पे नहीं लिखी होगी, मेरे यहां पर नहीं लिखी होगी, तब तक मैं कैसे परमेश्वर के प्रचार को कर पाऊंगा? नहीं तो अन्यथा तो हवा में ही चलेगा सब कुछ, हवा में ही चलता रहेगा सिर्फ। जब तक मेरे हृदय पे नहीं लिखा होगा, जब तक मेरे मस्तिष्क पे नहीं लिखा होगा। इस आयत को मुझे और आपको अपने घरों पर लगाना पड़ेगा। हम लोग ज्यादातर लगाते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, है ना। ये आयत भजन संहिता 23 है और भजन संहिता 91, ये सब पढ़ते हैं हम लोग जो है, ये ज्यादातर जो है, इसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं। मत्ती 28-19 को कौन पढ़ता होगा? ज्यादा बहुत कम लोग पढ़ते हैं। जब बीमार पड़ गए, जब तकलीफ में पड़ गए तो भजन संहिता 91 याद आ गया, भजन संहिता 23 याद आ गया। यहोवा मेरा चरवाहा है, कोई घटी मुझे नहीं होगी। ठीक है, कोई घटी नहीं होगी। बट व्हाट द जीसस सेड टू यू? व्हाट द जीसस सेड टू यू? यू हैव डन द जीसस वर्क। कि आपने प्रभु यीशु मसीह का कार्य किया है? कि आपने जाकर उसके संदेश को जो है पहुंचाया है? कि आपने उसके संदेश को लोगों में बताया है? क्या आपने उसके संदेश को उन लोगों में बताया जिन्होंने नहीं सुना है? इसीलिए जाओ, सारी जाति के लोगों को चेले बनाओ, बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने सिखाई हैं उन्हें समझाओ। इन कार्यों को नहीं कर पाते हैं, इन कार्यों को नहीं समझ पाते हैं। जब मैं इस आयत को जब पढ़ रहा था, मैं आपको सही बता रहा हूं, मुझे बहुत पहले भी मैंने प्रचार किया है, और जब अब मैं देख रहा था, ये तो मेरे और आपकी ड्यूटी है, इस ड्यूटी को पूरा करना है। अगर इस ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाए तो हम प्रभु के काम को नहीं कर पाएंगे। इस ड्यूटी को सबसे पहले पूरा करना है, और यही ड्यूटी मुझे और आपको हेवन तक ले जाएगी। यही ड्यूटी मुझे और आपको जो है क्या है, परमेश्वर के करीब ले जाएगी। यही, जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, गुड न्यूज टेल टू द पीपल। परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाओ, तभी मैं और आप जो है सक्सेस हो पाएंगे, तभी मैं और आप प्रभु में आगे बढ़ पाएंगे, तभी मैं और आप जो है परमेश्वर का कार्य कर पाएंगे। एक बार और रिपीट करूंगा मैं आपके लिए, सबके लिए। नाउ यू हैव टू प्रीच द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। नाउ यू हैव टू प्रीच द मिरेकल ऑफ जीसस क्राइस्ट। Now you have to preach the resurrection of Jesus Christ. Now you have to preach the Holy Spirit of Jesus Christ. Now you have to preach the ascension of Jesus Christ. Now you have to preach the second coming of Lord Savior Jesus Christ. अब हमें परमेश्वर के जन्म के बारे में बताना है,
उसके चमत्कारों के बारे में बताना है, उसके पुनरुत्थान के बारे में बताना है, उसकी पवित्र आत्मा के बारे में बताना है, उसके स्वर्ग रोहण के बारे में बताना है, उसकी सेकंड कमिंग के बारे में बताना है। ये मेरे और आपका वचन, यही परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंच पाएगा। तब परमेश्वर आपके जीवन में एक चमत्कारी कार्य और आपके जीवन में बहुत अद्भुत कार्य करने पाएगा। आप सबको जो है धन्यवादित, मैं आप सबका धन्यवादित हूं कि आपने अपना कीमती समय इस फेसबुक लाइव पर दिया और परमेश्वर के वचन को सुना। आप सब जो है प्रभु में आशीषित हों और प्रभु में आगे बढ़ते हुए चले जाएं।